राजनांदगांव शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखने के लिए प्रशासन से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक की ओर से समय समय पर आदेश और गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, लेकिन यह गाइडलाइंस अब बस कागजों तक ही सीमित रह गई है। जी हां, असल में शहर के प्रमुख मार्गों पर दिन के समय भारी वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग की प्रक्रिया थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को हर दिन भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर में लगातार यातायात की अव्यवस्था बढ़ते ही जा रही है, जिसका मूल रूप से एक सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल के आ रहा है वो बड़े व्यापारी जो कि दिन में ही अपना व्यवसाय करने के लिए दिन में ही अपने दुकान पर उन गाड़ियों से सामान को उतार और चढ़ाव करते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होती है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में और देख पा रहे होंगे, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जहां पर कई व्यापारियों की दुकानें भी है। ऐसे राजनांदगांव में कई सारे और भी मार्ग है। जिस प्रकार से राजनांदगांव का पुराना रेस्ट हाउस से लेकर के रेलवे स्टेशन वाला मार्ग भी अब वो अतिक्रमण के चपेट में आते जा रहा है, अवैध तरीके से अघोषित पार्किंग के चपेट में आते जा रहा है। हालांकि यातायात विभाग ने पहले ही इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी थी, मगर वो कार्रवाई अब केवल और केवल कागजों पर नजर में आ रहा है। आपको बता दें कि यातायात विभाग के द्वारा कई बार ऐसे व्यापारियों के सामने में जो गाड़ियां खड़ी होती है, जो सामान वहां से उतरते हैं, जो सामान लाया जाता है, उस पर चालानी कार्रवाई तो की जाती है, मगर फिर भी यातायात सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फलस्वरूप ये देखा जाता है कि वो व्यवस्था आज भी उसी प्रकार से ही संचालित हो रही है जिस तरीके से यातायात को एक बाधित किया जा सकता है। इस विषय को लेकर के राजनांदगांव के कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनसे भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विभाग के द्वारा नोटिस देने के बावजूद भी अब तक की कार्रवाई शून्य नजर में आती है। कैमरा पर्सन विश्वनाथ देवांगन के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। आप सोचिए कि सुबह से लेकर दोपहर तक प्रमुख सड़कों पर ट्रक और पिकअप वाहन ऐसे खड़े रहते हैं जैसे ये सड़क ही इनकी है। इन वाहनों के खड़े होने से सड़कें संकरी हो जाती हैं और छोटे छोटे वाहन जैसे दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए रास्ता मिलना तक मुश्किल हो जाता है। इस वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जा रहे कर्मचारी और बाजार में खरीदारी करने वाले लोग दिन भर जाम में फंसे रहते हैं। बात करें प्रशासन की तो उसने अब पहले ही शहर में दिन के वक्त भारी वाहनों के प्रवेश और लोडिंग अनलोडिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन उस आदेश का कोई असर नहीं दिख रहा है। व्यापारियों की मर्जी के मुताबिक वे जब चाहे माल उतारने चढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित विभागों का मौन ताश के पत्तों की तरह गिरता जा रहा है। नतीजा ये है कि लोग रोजाना की जद्दोजहद में फंसे रह जाते हैं, जबकि प्रशासन ने सिर झुकाकर बस कागजी आदेश जारी कर दिए हैं। क्या प्रशासन को ये कागजों तक सीमित रहना चाहिए या इसे सख्ती से लागू करना चाहिए? समय आ गया है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और दिन के वक्त लोडिंग अनलोडिंग पर रोक लगाई जाए। राजनांदगांव शहर में लगातार पार्किंग के नाम पर अव्यवस्थाएं देखी जा रही है, जहां पर कई जगह ऐसे भी चिन्हांकित देखे जा रहे हैं जिस जगह पर पुलिस विभाग के द्वारा पूर्व में ही उन्हें दुकानदारों को नोटिस भी दिया जा चुका है, मगर आज भी नो एंट्री वाले जगहों पर, राहों पर अपने ही दुकान के सामने में अवैध तरीके से गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं और गाड़ियों से सामान की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है, जिसका फलस्वरूप ये भी देखा जाता है कि लगातार उन सभी राहों पर सड़क दुर्घटनाएं जैसे समस्याओं से लोगों को गुजरना पड़ता है। जो एम्बुलेंस निकलते हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत होती है और जो आसपास के स्कूली बच्चे होते हैं उनके भी आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज इसी विषय को लेकर के हम राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर कीरोज आपके पास मौजूद हुए हैं और सर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, सर किस प्रकार की यहाँ पर यातायात व्यवस्थाओं को बनाई गई है। पूर्व में भी देखा जा रहा है कि इनके लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है, मगर अब तक के उस पर किसी भी प्रकार से पहल नहीं देखी जा रही है। देखिए, इसमें हमारी जो ट्रैफिक प्रभारी है नवरत्न जी और उनकी टीम द्वारा लगातार नो एंट्री में कार्रवाई की जा रही है। पिछले करीबन 5-7 दिन से हमारे पुराना सर्किट हाउस से लेकर रेलवे स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, महावीर चौक और पोस्ट ऑफिस के पास
जहाँ जहाँ नो एंट्री है वहाँ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 6-7 दिन में करीबन 700 छोटे बड़े वाहनों को हमने चालान काटा है, और जो वाहन मालिक है वो गाड़ी को बीच रोड में खड़े करते हैं, उसको लॉक करके हम उसको चालान काट रहे हैं। और रही नो एंट्री की बात, नो एंट्री रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक रहता है, और हम लोग सारे वाहन मालिकों को इस संबंध में एक बार बैठक किए हैं और पुनः इस पे समझाइश देकर कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा, यातायात के द्वारा नो एंट्री वहां पर घोषणा कर दी गई है, उन्हें समझाइश भी दे दी गई है, लेकिन चालानी कार्रवाई, कागजों की कार्रवाई के अलावा वास्तविकता वहां पर कुछ और ही नजर में आती है, और लगातार दिन के वक्त में ही गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में हमने जनवरी माह में भी ट्रैफिक जागरूकता सप्ताह चलाया था, और सभी वाहन मालिकों को, दुकानदारों को भी समझाइश दी जाकर कार्रवाई कर रहे हैं, और समझाइश और एक इस मामले में जागरूकता लाकर इस समस्या का हल किया जाएगा। लगातार शहर भर में जो अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिसको लेकर के राजनांदगांव के पुलिस विभाग के द्वारा पहले ही नियम कानून के आधार पर जो कार्यवाही है उसे सुनिश्चित की जा चुकी है। लगातार कार्यवाही देखी भी जा रही है, मगर सबसे बड़ा विषय तो यही उठता है कि आखिरकार इतनी कार्यवाही के बावजूद भी सड़क पर लोगों का चलना दुभर हो जाता है, और जो बड़े व्यापारी हैं जिनको नो एंट्री वहां पर घोषित कर दिया गया है, फिर भी वहां पर गाड़ियां आसानी से पहुंच जा रही है और लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रैफिक व्यवस्था पर और राजनांदगांव की सड़क सुरक्षा को लेकर के उनकी क्या कुछ राय है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। देखिए, बहुत गंभीर मसला है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। निश्चित रूप से चरमराई तो नहीं कह सकते हैं, निश्चित व्यवस्था थोड़ी ऊपर नीचे जरूर है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। हम जितना पुलिस से अपेक्षा करते हैं उतना हमको भी समझना होगा। विगत दिनों भी हमने अभिषेक जी से मुलाकात भी की थी, अभिषेक सिंह जी से। उनको भी हमने यही समस्या बताई थी कि सर ऐसा ऐसा है करके, तो उन्होंने भी बोला था ठीक है, जो सुझाव समझ लो क्या बेहतर हो सकता है वो करते हैं। तो हमने 4-5 ये चिन्हित की थी। उसमें सबसे पहले तो हमने पार्किंग के लिए 3-4 स्पॉट बताए हैं। एक जैसे पुत्री शाला है यहाँ पर, उसको बना देना चाहिए पार्किंग के लिए। एक गंज चौक में जगह पड़ी है, उसको बनाना चाहिए पार्किंग के लिए। जब तक पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर हम नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें, गाड़ियाँ तो रोज़ बढ़ना है, व्यापार तो आप कमज़ोर नहीं कर सकते। तब जब गाड़ियाँ बढ़ेगी तो उसके लिए व्यवस्था ही बढ़ानी होगी। तो जब तक हम पार्किंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा। और दूसरा मेरा ये भी मानना है, होलसेल बाजार जो एकदम ज़्यादा ही मतलब ट्रैफिक से घिरा है, होलसेल वालों को थोड़ा सा बाहर आना होगा। जी देखिए, आज राजनांदगांव की जो ट्रैफिक की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा लचर हो चुकी है, और दिन ब दिन और भी ज़्यादा लचर होती जा रही है। आप देखेंगे आए दिन कभी एक्सीडेंट सामने आते हैं। आप चिखली ओवरब्रिज का नाम तो आए दिन सुनते रहते हैं हम लोग एक्सीडेंट के मामलों में। और उसके अलावा जो दिन में आप बात कर रहे हैं लोडिंग अनलोडिंग करने की, तो कई जगह उससे ग्रसित है, जैसे कि खासकर गंज लाइन। उसके अलावा स्टेशन से लेकर आप पुराना रेस्ट हाउस रोड चले जाएँ, आप जयस्तंभ चौक की ओर चले जाएँ, आप महावीर चौक आ जाएँ, सब जगह लगभग आपको दिन के समय में लोडिंग अनलोडिंग करती गाड़ियां दिखेंगी। भरकापारा रोड में अभी थोड़ी देर पहले बहुत बुरी तरह से जाम लगा हुआ था, वहां पर 2-3 गाड़ियां खुलेआम रोक करके अनलोडिंग कर रही थी। तो ये सब में प्रशासन का ध्यान होने के बजाय केवल आम जनता को परेशान करने में और केवल वसूली करने में जो है ट्रैफिक प्रशासन का ध्यान है। तो इसमें ध्यान अपना हटाते हुए जो मूलभूत समस्या है उस पर ट्रैफिक विभाग को ध्यान देना चाहिए।